राज्य का मुस्लिम धोबी वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना हुकूमत से उनके मुतालिबात को पूरा करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम धोबी वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर पर एक इजलास और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबी मंशूर और इंतखाबी रैलियों के दौरान उनसे किए गए वादों को पूरा करें और उन्हें सहूलियात मुहैया करें। एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि तेलंगाना हासिल करने के बाद हुकूमत ने उन्हें बुरी तरह से नज़रअंदाज किया है और कई मरतबा नुमाइंदगियां देने के बावजूद उनके मसाइल जो के तो बरकरार है। एसोसिएशन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनके मुतालिबात फौरी तौर पर पूरे किए जाएं, बसूरत दीगर वो रियासत भर में एहतजाज करेंगे और काम काज बंद कर देंगे। इजलास में धोबी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद कासिम, नायब सदर मोहम्मद मुन्ना, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अयाज, एसोसिएशन के मेंबरान व दीगर ने हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रजा का मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, और मेरे साथ हमारे रजा का मुस्लिम वाशरमैन के वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सभी मेंबर मेरे साथ हैं। मैं मेरे मसाइल के बारे में, हम सब के मसाइल के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। हमारे सीएम साहब तक यह आवाज़ पहुँचाइए। हम लोग 2007 में कांग्रेस के दौर में इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराए थे। 2007 से लेकर आज तक हम लोग रिज़र्वेशन बोले तो रिज़र्वेशन के चक्कर में हम लोग फिर रहे हैं। हमारे कई लेटर्स सीएम साहब को दिए हैं हम हमारे काम के लिए, और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर को दिए हैं, ये भी काम नहीं हुआ है। और स्त्रियों के लिए, करंट के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए माइनॉरिटी को दिए हैं, बीसी कॉरपोरेशन को दिए। बीसी कॉरपोरेशन वाले बोलते नहीं है, हमारे पास नहीं है तुम्हारा बजट, हमारे पास नहीं है, माइनॉरिटी को जाओ बोलते। माइनॉरिटी वाले बोलते नहीं, धोबियों के लिए हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाओ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले बोलते माइनॉरिटी को जाओ, माइनॉरिटी वाले बोलते बीसी कॉरपोरेशन को जाओ। हम लोग तमाम 15 साल से मार फिर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। मुस्लिम वाशरमैन बोलते ये लोग हमारा काम नहीं करते। क्या मुस्लिम होना गुनाह है? हम लोग दूसरे जो वाशरमैन हैं उनको तमाम फैसिलिटी मिल रही है, उनको 250 यूनिट करंट भी फ्री मिल रहा है, और हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे इस लेटर को रद्दी की तरह बाजुक डाल दिया जा रहा है। हम मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं कि हम करंट के लिए, और हमारे बहुत सारे बच्चे धोबीघाट की कमी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बेरोज़गार हैं, उनके लिए हमको गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट लोन होना है हमारे को, और धोबीघाट कम होने की वजह से हमको वॉशिंग मशीन होना है घरों पे, ताकि हम लोग घरों पे काम कर सके। वॉशिंग मशीन और स्त्रियों की ज़रूरत है हमको। हम लोग ये भी लेटर डाल चुके हैं माइनॉरिटी में, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर। हमारा ये सीएम साहब से मुतालबा है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना हम लोग धरने पर उतर आएंगे। रोडों पर निकल कर हम लोग धरना देंगे, माइनॉरिटी पर जाकर हम एहतजाज करेंगे। हमारा इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारा सीएम साहब से मुतालबा है। अदबन हमारा मुतालबा है कि हमारे जो भी मसाइल है, जो भी हमारी मांगे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना हम लोग रोडों पर निकलकर एहतजाज करने वाले हैं। इसके ज़िम्मेदार फिर हुकूमत होंगी, हम नहीं। हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे ये काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। हमारे वाइस चेयरमैन, हम लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास भी गए थे, उनके पास भी अपनी एप्लीकेशन रखे। उन्होंने लेटर दिए, लेटर सीएम के नाम से लिखे, उन्होंने लिख कर दिए, मगर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मौज़म खां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए, बहादुरपुरा एमएलए, जो हमारा हल्का है धोबीघाट, उन्हीं के हल्के में आता है। बहादुरपुरा एमएलए मौज़म खान साहब के पास कंटिन्यू 3-4 साल से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको काम करने के बाद लंच करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी आया, बारिश आई तो हमारे को कपड़े रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, रूम नहीं है। लंच रूम, रेस्ट रूम, वाशरूम के लिए हम लोग अप्लाई करे हैं,
आज तक हमारा काम नहीं हुआ है। कंटिन्यू हम मौज़म खां साहब से लेटर लेते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं लेटर को, मगर आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ से ये पीछे दरगाह के पास से हमारा जो कदीम रास्ता था बहादुरपुरे का, उसको भी बंद कर दिया गया है। और इधर भी हमारा आगे भी रास्ता था, पीछे भी था, उसको बीच में हमको दबा दिया जा रहा है। उधर से दूसरे धोबी लोग आकर हमारा रास्ता पैक कर दिया, इधर से दूसरे धोबी लोग आकर पैक कर दिए। हमारी जगह को बहुत कम किया जा रहा है। लैंड आकर यहाँ पर बास टाइम पे स्पॉट देख के कब्ज़ा करने की कोशिश करते, वो भी हम लोग कंप्लेंट देकर उसको भी रुकाए। इससे पहले आके वो लोग हम बैठे थे, पीएस में कंप्लेंट देके वो भी काम को रोके हम। और हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स के कपड़े, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के गवर्नमेंट स्कूल के कपड़े भी धोते हैं, लेकिन हमको मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी हमको भी चाहिए। हम भी इंसान हैं, हमको भी हम भी तेलंगाना स्टेट के आवाम हैं। फैसिलिटी चाहिए और हर चीज़ निज़ामशाही दौर से हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये निज़ाम के पास भी हमारे बड़े लोग वर्क करे हैं। हम लोग निज़ामशाही धोबी है। हम लोग कोई दूसरे स्टेटों से नहीं आए यहाँ पर, यहीं के तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के हम लोग। और हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। दूसरे लोगों को हर फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन मुस्लिम धोबी को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है सीएम साहब से कि हमारे इस मांग को पूरा किया जाए, वरना हम लोग मजबूरन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग मिनिस्टर के पास, माइनॉरिटी ऑफिस पे, हर जगह पर जाकर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये हमारी वार्निंग है, हमारे काम को जल्द से जल्द किया जाए, वरना हम लोग एहतजाज करने वाले हैं। हमारे कम से कम तेलंगाना स्टेट में 15-20 हज़ार की आबादी है। पूरे लोग हम लोग रोड पे निकलकर एहतजाज करने वाले हैं। फिर इसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगी, गवर्नमेंट होंगी।